तिवारी भी जुड़ गए हैं बीजेपी से। प्रदीप जी, ये कैसे नियम समझने और समझाने गए कि खुद ही फंस गए? भाई ये नियम तो उन्हें भी पता होना चाहिए ना, चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और वहां इलाके में पैसों के साथ। देखिए, नियम आपको चुनाव में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का अधिकार देता है। अब जितनी भी विजुअल्स अभी तक आपने दिखाई हैं, वो विजुअल्स में क्या है? पहली विजुअल ये है कि भाई एक व्यक्ति एक कैश की नोट की गड्डी जो है वो लेकर लहरा रहा है और विनोद तावड़े जी पे एक्यूजेशन कर रहा है। दूसरा कहा जा रहा है कि भाई एक डायरी है। तीसरा कहा जा रहा है बैग है। इन तीनों विजुअल में विनोद तावड़े जी तो है ही नहीं ना। ये कहा एक भी विजुअल ऐसी नहीं है कि विनोद तावड़े जी द्वारा कैश किया गया है। तो इससे ये पूरी साजिश राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने रची है, बहुजन विकास आघाड़ी को फ्रंट में रखकर, क्योंकि ये कल चुनाव में जनता का समर्थन नहीं जीत पा रहे हैं तो वोट जिहाद पहले करने का प्रयास किया। अभी कॉन्स्पिरेसी करिए। मैं कह रहा हूँ एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए, एक विजुअल दिखा दीजिए जिसमें विनोद तावड़े जी जो है कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। एक भी नहीं है। वो तो अपने उन्होंने खुद आपसे बात करी और कहा कि भाई ओपन टू इन्वेस्टिगेशन है, ये सब झूठ है, आप एक सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। तो हम ये पूरे एलिगेशन को डिनाई करते हैं और वापस से मीडिया के मित्रों से अनुरोध करते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करिए, एक आप विजुअल एविडेंस दिखा दीजिए जिसपे तावड़े जी कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो फिर क्या लग रहा है ये सब हुआ कैसे? विनोद तावड़े अगर कार्यकर्ताओं से मिलने गए हैं और तुरंत आकर पैसा भी वहां पर जब्त किया जाता है और यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंच जाते हैं, घेर लेते हैं उन्हें, बाकायदा वीडियोस भी सामने आ जाती है। ये एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी है जो हमारे हिसाब से राहुल गांधी ने रची है। और राहुल गांधी ने इसीलिए रची कि कल तावड़े जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे राहुल गांधी के पूरे भ्रष्टाचार के आरोपों को उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। हम तो मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और इन्वेस्टिगेट करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संजय राउत तो कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी आपके नेता ही यहाँ रचते नजर आ रहे तावड़े के खिलाफ। देखिए, चलिए संजय राउत जी मान भी रहे ना कॉन्स्पिरेसी है। अब वो कहेंगे हमारे नेता कर रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन के व्यक्ति हैं, पर सच्चाई उनको भी पता है कि कॉन्स्पिरेसी उन्हीं के पार्टी की और राहुल गांधी ने रची। वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि अलायंस में, पर वो भी खुद कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है। तो जब अपोजिशन भी कह रहा है कॉन्स्पिरेसी है, हम भी कह रहे हैं कॉन्स्पिरेसी है, तो जांच तो करिए। अब उसी जांच पर तो सवाल उठा रही है ना कांग्रेस भी। अभी सुप्रिया श्रीनेत कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वो कह रहे हैं कि हमारे नेताओं के तो बैग चेक तक हो जाते हैं विपक्ष के नेताओं के। यहाँ पर इस मामले में क्यों ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? बैग गृह मंत्री जी का भी चेक हुआ है, बैग फडणवीस जी का भी चेक हुआ है, बैग अजीत पवार का भी हुआ है। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की है कि वो तथ्यों के ऊपर बात करना नहीं जानती है। हम कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन हो, हम कह रहे हैं आप दिखाइए एक विजुअल जिसके अंदर बैग विनोद तावड़े जी जो है वो कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पाए गए। एक भी विजुअल ऐसी नहीं है। अब कोई भी कहीं टीम एक कैश की बोरी, कैश की नोट लहराते हुए कहे कि भाई किसी व्यक्ति ने कर दिया, उससे थोड़ी आप लॉ के हिसाब से कंक्लूसिवली प्रूव कर सकते हैं। ये यही सजेस्ट करता है कि इस देश का विपक्ष महाराष्ट्र के अंदर बौखला चुका है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ दो सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। इंद्रजीत, अब आगे इस मामले में क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल पूजा, इस मामले में चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक कानून है कि जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है तब बड़े नेताओं को वो इलाका छोड़ना होता है जिनका वहाँ पे मतदान नहीं होता, वहाँ पे घर नहीं होता। तो उस नियम का पालन विनोद तावड़े ने क्यों नहीं किया? विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं, इतने बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, कई बार यहाँ पर चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनको इन नियमों की जानकारी बखूबी होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं इन सारी बातों का जवाब चुनाव आयोग को इनको देना पड़ेगा, विनोद तावड़े को। अब इसमें देखना ये है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी जो है वो किसकी तरफ से रचा गया, ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर प्राथमिक तौर पर विनोद तावड़े की गलती ज़रूर है कि वो वहाँ पर उस वक्त क्या कर रहे थे जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। उनको अगर पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाना था तो पहले समझाना चाहिए था, और या तो फ़ोन पर समझा देते, लेकिन वहाँ पर जाकर मीटिंग लेने की ज़रूरत थी या नहीं थी। कहीं न कहीं जो विपक्ष इसको लेकर हमलावर इसलिए है क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि बीजेपी धन बल के द्वारा इलेक्शन को प्रभावित करती है, और इस मामले में चूँकि पैसा भी दिखा है, आरोप भी बड़े नेता पर लगा है, इसलिए विपक्ष इस मामले को काफ़ी तूल लेगा और निश्चित तौर पर ये मामला
जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। जी बिल्कुल, तो ये आखिरी मोमेंट पर ये मामला भी बड़ा है, नेता जिसका नाम जुड़ा है वो भी बड़ा है। अब कितना दूर तक जाता है और कितना असर इसका चुनाव पर दिखेगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं।